पे केलवा के पात पर उगलन सूरज मल खाके धूपे कैली छठी के बरतिया मना पे धूपे कैली छठी के बरतिया मना पे धूपे हमको से पूछिला देवई से देवई तू केकरा लागी हमको से पूछिला देवई से देवई तू केकरा लागी कैलू छठी के बरतिया हो केकरा लागी कैलू छठी के बरतिया हो केकरा लागी हमरा स्वामी ऐसे स्वामी हमके लागी हमरा स्वामी ऐसे स्वामी हमके लागी कैली छठी के बरतिया हमके लागी कैली आदित्य के पूजनवा हमके लागी हमको से पूछिले देवई से देवई केकरा लागी हमको से पूछिले देवई से देवई ओ केकरा लागी ए कोई छठी के बरतिया हो केकरा लागी कैलू छठी के बरतिया हो केकरा लागी हमरा तो ऐसे भूत हमके लागी हमरा तो ऐसे भूत हमके लागी कैली छठी के बरतिया हमके लागी कैली छठी के बरतिया हमके लागी हम तो से पूछिले देवई से देवई तू केकरा लागी हम तो से पूछिले देवई से देवई तू केकरा लागी कैलू आदित्य के पूजनवा केकरा लागी कैलू आदित्य के पूजनवा केकरा लागी हमरा
जा बहंगी उनका के जाए कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जा बहंगी लचकत जाए हुई ना देवर जी करिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचाए तुहरे जे बारी छठी मैया बहंगी उनकी के जा बहंगी उनका के जाए बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगी के करा के जा बहंगी के करा के जाए दूत आंधर हवे रे बटोहिया बहंगी छठ मैया के जाए बहंगी छठ मैया के जाए तू हवे बंधे हुए आप लोग एक परिवार की तरह से यहाँ पे बैठे हो, एक परिवार की तरह से सब मिलके आयोजन कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग सब एक जुड़े रहें और एक साथ बने रहें, एक साथ खुशियां बांटते रहें, एक साथ ऐसे अपने त्योहार मनाते रहें, अपनी संस्कृति से अपने संस्कारों से जुड़े रहें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से लगे रहिए। इस साल थोड़ा एनजीटी का प्रॉब्लम था, इस वजह से यमुना के किनारे नहीं हो पाया। आप लोगों को बहुत सालों से जा रहे होंगे, दिक्कत हुई। कोशिश की है, बहुत जगह पे कई सारे नए छोटे छोटे घाट बनवाए हैं। बस एक कमी रही कि हमारे विकास मार्ग के इस तरफ शायद एक यही घाट बना है। अगले बार कोशिश करेंगे 2-3 छोटे छोटे घाट और बनवाएं, जिससे कि कोई बात नहीं, दिक्कतें तो आती रहेंगी। जब नए काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। भाई साहब, जब 5 साल पहले हमारे नरेंद्र भाई साहब थे, सब उनकी आत्मा को शांति दे, पिछले साल कोरोना में उनकी डेथ हो गई। बिहार डिपो वाले नरेंद्र भैया, उनके लिए हमने उनके कहने पे चालू करवाया था बहुत टाइम। और तब भाई साहब भी थे, याद होगा कितनी लड़ाई झगड़े के बाद में यहाँ पे चालू किया था भाई साहब। कमलेश भाई, आपको बताऊं, गेट बंद करके जबरदस्ती करवाना पड़ा था, बहुत लड़ाई लड़ी थी। हाँ, तो इस बार विधायक जी ने भी ताला तोड़ा है, हमारे अभय भाई भी लगे रहते हैं। तो आप सब छठी मैया का पूजन करें, बड़े जोर शोर से करें। अगले साल इससे और बढ़िया इंतजाम करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलेश भाई आपको शुभकामनाएं, अमित भाई आपको शुभकामनाएं, आपकी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मिलजुल के काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने आया। मैं आगे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ। आप अपना प्रोग्राम में स्टार्ट कीजिए। आप देख के जाएं पूर्वांचल का लोक नृत्य।
डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी। हो ही डीजल गाड़िया सैया में नौकरिया, हो ही डीजल गाड़िया सैया में नौकरिया, सैया में नौकरिया ले आई एगो साड़ी हो दिलबर जानी, ले आई एगो साड़ी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी। सड़िया पहिरी हम चले बजरिया, सड़िया पहिरी हम चले बजरिया, ओ चले बजरिया, रहिया में चला चलावे नजरिया, देखले व्यापारी हो दिलबर जानी, देखले व्यापारी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी। उहे बेपरिया निहारी जो बनवा, उहे बेपरिया निहारी जो बनवा, निहारी जो बनवा, निहारी जो बनवा, हंस हंस बोले जमाना कहतवा, सुनावे लगली गारी हो दिलबर जानी, सुनावे लगली गारी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी। घरवा में हमरा कुंवारे देवरवा, घरवा में हमरा कुंवारे देवरवा, कुंवारे देवरवा, घूमता उठावे हटावे हटवा, करेला बरियारी हो दिलबर जानी, करेला बरियारी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी। ऐसन जुल्म वाला सहले सहाला, ऐसन जुल्म वाला सहले सहाला, ना सहले सहाला, ना सहले सहाला, लचवा के पतिया ना कहले कहाला, मुफ्तवा भइले भारी हो दिलबर जानी, मुफ्तवा भइले भारी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी। पहिले पहिले हम आइली गवनवा, आइली गवनवा, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिलबर जानी।
राजाओं की नगरी राजस्थान, वहाँ के राजा महाराजा जोरदार टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए मारी लकड़ी रामो तेरा ढोला बिखरा बिखरा जाए में हालो ने बाजीला ओले हालो ने बाजीला झालो सरो नहीं जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए मारी लकड़ी रामो तेरा ढोला बिखरा बिखरा जाए में हालो ने जोरदार तालियां बजाइए। हालो ने बाजीला झालो सरो नहीं जाए आई घर थारी रुत चाले सूर्य पवन आई घर थारी रुत चाले सूर्य पवन नाई पियारो संदेशो घर आओनी सजन हिमे हालो नी बहदिला ओले हालो नी बादिला झालो सयो नहीं जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए मारी लकड़ी रामो तेरा ढोला बिखरा बिखरा जाए में हालो नी बहदिला ओले हालो नी बहदिला झालो सयो नहीं जाए हेलो, एक आवाज से पूछना, बिजली मिस्त्री से निवेदन है कि स्टैंड में करंट आ रहा है। बिजली मिस्त्री से निवेदन है कि स्टैंड में करंट आ रहा है, यथाशीघ्र उस पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ में करंट जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, देखिए कितना सुंदर राजस्थान का ये लोक नृत्य है। मारा पगरा घुघरा ढोला फूला जाए मारा पगरा घुघरा ढोला फूला जाए मारा पचरंगी लहरियारो बल्लो लहराए हिमे हालो ने बहदिला ओले हालो ने बाजिला झालो सयो नहीं जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए टूटी बाजू बंदरी लोम लड़ उलझी जाए मारी लकड़ी रामो तेरा ढोला बिखरा बिखरा जाए में हालो ने बहदिला ओले हालो ने बहदिला झालो सयो नहीं जाए तालियां बजा दीजिए ना, जोरदार जोरदार तालियां। हिमे हालो ने बाजिला ओले हालो ने बाजिला झालो सयो नहीं जाए 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 झालो सयो नहीं जाए
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की तालियों का। भाई जोरदार तालिकार भी हमारे बीच आ चुका है, बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एसएचओ रमेश कुमार जी हैं जो कुछ कानून व्यवस्था को लेकर बात करना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आ जाए। माननीय एसएचओ रमेश कुमार जी, थाना लक्ष्मी नगर, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हमारे ऑफिसर। उनके साथ में हमारे भाई कुमार गजेंद्र जी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी हैं। आशा सिंह जी पूर्व उप महापौर भी रही हैं। एक बार बोलिए छठी मैया की, एक बार बोलिए छठी मैया की। हम लोग के बीच में लक्ष्मी नगर के एसएचओ श्री रमेश प्रसाद सिंह जी आए हैं। उनका बहुत ही योगदान रहा है और पिछले लगभग 10-15 दिन से इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अभय वर्मा जी लगातार प्रयासरत है और हर क्षण, हर पल, हर सेकंड की जो है वो सूचना ले रहे हैं। और जो भी बीच में कोई भी विघ्न बाधा आ रहा है, हनुमान जी की तरह उसको जो है एकदम से सजमुनिया बूटी ला करके दे देते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। आज वो भी छठ कर रहे हैं, उनकी मैसेज भी छठ कर रही हैं और अभी अभी सूचना मिला है कि बहुत ही जल्दी वो भी हम लोग के बीच में आने वाले हैं। तो मैं उनका सहयोग इस छठ पूजा में बहुत ही ज्यादा रहा है और वो जैसे एक बच्चों की तरह नहीं होता है जैसे कि हर चीज को बारीकी से देखना, पहुंचना, तो वो हमारे विधायक जी ऐसे सहयोग किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान एसएचओ साहब से कि ये रूल रेगुलेशन के बारे में बताएं। और उपस्थित श्रद्धालु, मुझे लग रहा है वैसे मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि 5-6 दिन की व्यवस्था में लगातार दिन रात लगे रहे हैं और इसकी वजह से मैं ये जो अपार जनता है उसको देख करके मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं बल्कि अपने गांव से भी बृहत रूप में लोग इतने उन्मादित और उत्साहित हैं, उसको देख करके लग रहा है कि पूरा दिल्ली नहीं पूरा संसार ही छठ की हवा में बह जाएगी। तो अब मुझे ये कहते हुए एक गर्व हो रहा है कि आने वाले जो आगामी कुछ साल होंगे उसमें पूरे दिल्ली के 99% लोग ऐसे छठ मैया की, जिनको हम सूर्य के रूप में, सूर्य के आराधना के रूप में मनाते हैं। और ये मान्यता नहीं, वास्तविक सत्यता है कि जो ये संसार चल रहा है उसका एकमात्र आदि स्रोत सूर्यदेव ही हैं। उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के जो है प्रभाव से सारी प्रकृति चल रही है और उस सत्य को, उस बड़े शक्ति के रूप में हम सब पूजा करके उनसे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। तो इस अवसर पे हम लोगों से आग्रह करेंगे कि मन का आपसी द्वेष भाव को भूल करके सब छठ मैया के रंग में रंग जाएं और सारे तरह के विवादों को भूलकर हमारे लॉ ऑर्डर को सपोर्ट करें। इसके लिए हमारे लिए छठ पर्व के साथ साथ लॉ ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी शर्त पर कोई भी अव्यवस्था फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद एसएचओ साहब का। एसएचओ साहब पूरी रात जगे हुए हैं और रात में तकरीबन मेरे ख्याल से 2 बजे में यहाँ से गए हैं और सुबह 6 बजे मुझे फ़ोन किए कि ये पार्किंग में जो गाड़ी लगी हुई है कमलेश जी, मैंने उसे हटवा दिया और पानी का टैंक आ गया है, मैं पानी का टैंक अंदर करवा दिया। तो ऐसे एसएचओ साहब के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। एक बार मैं सारे परिवार के लिए, सारी दुनिया के लिए ये भीख मांगता हूँ
कि छठ मैया सबको सन्मति दे, सबको अच्छे बुद्धि दे। और हमारे बीच में जो बड़े बड़े महारथी हैं, गजेंद्र भाई जी हैं और जो भी लोग गणमान्य हैं, उन सबों से आग्रह करेंगे कि हम जिस भावना में बह रहे हैं उस भावना में साथ दें और आने वाले सालों में बढ़ चढ़ करके अपने इस छठ को पूरे जोश उल्लास के साथ मनाएं। साथ में लॉ ऑर्डर में किसी तरह की विघ्न मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। हेलो, सबसे खुशी की बात यह है कि इंस्पेक्टर साहब हमारे छठ परिवार के सदस्य हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा आज एक हमारा भाई हमारे परिवार का, छठ परिवार का एक हमारा विधायक जी भी आने वाले हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और हम लोग एक बार सब लोग ताली बजा के इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कीजिए इस बात की खुशी के लिए कि हमारे छठ परिवार के सदस्य हैं ये। अभी विधायक जी आने वाले हैं। अभी तो आपने जो कार्यक्रम देखा ये तो अभी थोड़ा कार्यक्रम है, अभिनंदन करते हैं। बाकी अध्यक्ष जी संभाले के बताएंगे क्या प्रोग्राम होगा, कैसे होगा। अंत में मैं यह गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम का पूरे दिल से लुत्फ उठाते हुए और बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। मैं लगातार सुबह तक यहाँ खड़ा हूँ और किसी तरह की अव्यवस्था होगी उसको मैं बख्शूंगा नहीं। धन्यवाद सर। हम लोग के क्षेत्र के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष भाई ललित निगम जी आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच तक पहुंचे और पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा जी भी हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी मंच तक पहुंचे। है पंजाब केसरी से, उनका भी स्वागत करता हूं। और एक बार बोले छठी मैया की। और हम लोग के बीच में पूर्व महापौर आशा सिंह जी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। मीना खन्ना जी भी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। अलका राघव जी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। कुसुम गोला जी भी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। और श्याम मंडल जी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। अर्जुन जी का भी स्वागत करता हूँ। भोला जी का भी स्वागत करता हूँ। उमेश प्रसाद जी है हमारे संरक्षक, उनका भी स्वागत करता हूँ। NN चौधरी जी हमारे संरक्षक है संस्था के, उनका भी स्वागत करता हूँ। और जितेंद्र अरोड़ा जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। ललित निगम जी का भी स्वागत करता हूँ। अमित मिश्रा जी का भी स्वागत करता हूँ। अलका प्रसाद जी का भी स्वागत करता हूँ। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष वरुण नासा जी भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। दीपक गर्ग जी भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और चाणक्य सेवा सोसाइटी के और चाणक्य शाखा के सभी बंधु चाय वितरण में लगे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। ज्ञान जी का भी स्वागत करता हूँ। नवीन जी का भी स्वागत करता हूँ। निर्भय जी का भी स्वागत करता हूँ। हरीश जी का भी स्वागत करता हूँ। बउआ का भी स्वागत करता हूँ। सभी श्रद्धालुओं को स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आशा सिंह जी अपने दो बातें रखें, क्योंकि ये भी छठ करती आ रही हैं और ये छठ के बारे में बताएगी। तो आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। आप लोगों ने यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन, आप लोगों ने बहुत त्योहार देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, हर देवी देवता पूजा होगा, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि वो देवता सामने हो। सूर्य पूजा ही एक ऐसी पूजा है जो कि सूर्य साक्षात दिखते हैं। हमेशा सूर्य उदय होने के बाद अस्त होता है, लेकिन हमारे छठ पर्व में अस्त होते सूर्य को अर्घ देके तब हम सूर्योदय को नमस्कार करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले अस्त भी देखते हैं, हम हर चीज के लिए तैयार होते हैं, अस्त भी देखते हैं और उदय भी देखते हैं। इसलिए इस पूजा का महत्व इतना है जिसको कि हमें लगता है कि संसार के कोने कोने में सभी लोग इसको मानने लगे हैं। इस व्रत का लोहा हमें लगता है कि शायद विदेश में भी लोग मानने लगे हैं, जिसकी वजह है इसकी आस्था। आप देखिए 2 घंटे पानी नहीं मिलता है तो क्या हालत होती है, लेकिन एक व्रती 36 घंटा
बिना पानी के, और इतना चल के आती है, वो अर्घ देती है, फिर घर को जाती है, फिर सुबह में 4 बजे आ जाती है। ये शक्ति की कहाँ से आती है? इस छठ माता की शक्ति है। इस शक्ति से मैं आप लोगों को अवगत कराती हूँ। इसको आप लोग मानते हैं या नहीं, हाथ उठा के बताइए। छठी मैया की अपनी बात को समाप्त करते हुए छठी मैया का गीत तो गुनगुना के दिखा दीजिए। बास के बहंगिया बहंगी लचकत जा, बहंगी लचकत जा, बात जे पूछेला बाटोलिया, ई भर के करा के जा, तू भर के करा के जा, तू तो हमारा मेरे बाटोलिया, ई भर छठी मैया के जा, ई भर छठी मैया के जा, ई भर सूरज मल के जा। धन्यवाद। हमारे यहाँ इसका बहुत महात्म है और ऐसे मौके पे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे महिलाएं बैठ करके छठी मैया का गीत घाट पे भी गाती हैं। और आशा जी मेरे ख्याल से 13 कितने साल से करते हैं? 25 साल से छठ करती आ रही हैं। 25 साल से पानी में खड़ी होती है और छठ करती है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। अपना अपना स्थान लीजिए। भाई सारे लोगों को बहुत कंफ्यूसी हो रही है। और मैं कलाकारों से निवेदन करूंगा, हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी इसमें साथ ले लें। भाई जोरदार तालियां बाजिए। हाय हाय क्या हो, क्या हो बोल छठ मैया की। और श्रीमती आशा जी उनको भी साथ ले लीजिए। तालियां बजा दिए।
आप लोग मंच पे आ जाइए, पीछे वाले लोग को दिख नहीं रहा है, मंच पे आ जाइए। मैया की ये देखो, शेर तो शेर ही होता है। आप सबकी आवाज और इन बच्चों की आवाज, 4-6 बच्चे हैं, बराबर लग रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन सभी बच्चों के लिए। चलिए आइए, एक सुंदर सी प्रस्तुति आप सभी के बीच लेकर आ रहे हैं सभी कलाकार। अच्छा, चलिए आइए, ये सुंदर सी प्रस्तुति। और 100 रुपये का पुरस्कार बड़े भैया कमलेश जी की तरफ से। अच्छा, सभी की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार इन कलाकारों का आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूजन के रे बिरवा हो। अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जुरवा, हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। निरतन पुकारे देव दुनु कर जुरवा, हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जुरवा, हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जुरवा, हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। उगहे सूरज देव किन किन सरवा, हरख के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो। शाम का अर्घ समाप्त हो रहा है और ये एक पार्ट 1 कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। पार्ट 2 कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारंभ होगा गीत संगीत का। वो हमारे बीच पार्टी आ चुके हैं, वो लोग अभी रेडी हो रहे हैं। तकरीबन आधे घंटा उन लोग को लगेगा। तो आधे घंटे के बाद तुरंत अभी प्रोग्राम शुरू होगा। इसी बीच मैं चाहूंगा कि लक्ष्मी नगर के मंडल अध्यक्ष भाई ललित निगम जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा जी, आशा सिंह जी, मीना खन्ना जी, कुसुम गोला जी, अर्चना जी, छवि कला जी, सब लोग एक बार मंच पे आए। गाना गाइए आप लोग। हाँ, आप आगे बढ़ेंगे तभी सारे लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप आइए, मंच पे आइए ना। आप अलका राघव जी, आइए आइए आइए, आप लोग आइए। इसी बीच मैं धन्यवाद की कड़ी में दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। श्रीमान एसडीएम साहब राजेंद्र कुमार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और डीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हमारे बीच छुप करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक के
तकरीबन 40 कार्यकर्ता पूरे टाइम काम किए हैं। सेवा व्यवस्था को बनाने में वो सक्रिय रूप से संलग्न रहे हैं। हमारे संरक्षक एनानंद चौधरी जी से निवेदन है कि आप भी मंच पे आए। उमेश प्रसाद जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पे आए। तो मैं धन्यवाद की कड़ी में दिल्ली पुलिस को धन्यवाद कर रहा था, सिविल डिफेंस वालों को धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि उन लोगों ने जो मेहनत करी है उसका कोई जवाब नहीं है। गड्ढे की रक्षा करी है कि इसमें कोई कहीं से कुत्ता ना आ जाए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ कि एक कुत्ता आ गया था तो पन्नी फट गया था, फिर उसमें टेप चिपकाना पड़ा था। तो इस बार उसके वजह से 4-5 सिविल डिफेंस वाले सभी श्रद्धालुओं का मैं लक्ष्मी नगर पूर्वांचल छठ पूजा समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये भगवान सूर्य नारायण की उपासना का पर्व है। मां पार्वती के छठे रूप और सूर्य देव की बहन छठी मैया को ये समर्पित ये महापर्व है। और यहाँ पर आए हुए बड़ी तादाद में छठ व्रतियों और सभी श्रद्धालुओं का इस पूर्वांचल पूजा समिति की तरफ से जो ये सुंदर आयोजन किया है, इसके अध्यक्ष कमलेश झा, जिनके नेतृत्व में ये सभी व्यवस्थाएं हुई, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से कमलेश झा जी का स्वागत करें, जिन्होंने सभी छठ व्रतियों का उन्होंने ये अनुपम मौका दिया कि सब लोग एकत्रित होकर सभी लोग यहाँ पर उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। बहुत बहुत आभार। और लक्ष्मी नगर के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अभय वर्मा जी के माध्यम से, उनके अथक प्रयासों से ये जो आयोजन किया गया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हार्दिक धन्यवाद करता हूं जो आए हुए हैं सब श्रद्धालुओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। छठी मैया से प्रार्थना करता हूं सबकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कालिका प्रसाद जी। में आए और अभी कार्यक्रम है, कल सवेरे तक कार्यक्रम है, कल 8 बजे सवेरे तक कार्यक्रम है और इसी उत्साह से आप लोग पूरा भरोसा है कि भाग लेंगे। अभी थोड़े ही देर में राष्ट्रीय जनता पार्टी का बहुत ही मनोरम और संगीतमय कार्यक्रम होने वाला है, उसका जरूर आप लोग आनंद उठाएं और आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें, कहीं हिले मत। थोड़े ही देर में हमारे यशस्वी विधायक श्री अभय वर्मा जी आने वाले हैं, तो हम लोग उनका भी अभिनंदन करेंगे। उनके देख रेख और उनके प्रयासों से ही हो रहा है। हम लोग अनेक वर्षों से कोशिश करते रहे कि यहाँ पे छठ का आयोजन होना चाहिए, लेकिन तभी सफल हुआ जब हमारा विधायक चुन के आया। और हर बार हम लोग कुछ न कुछ विस्तार करते हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। विधायक जी ने अभी भी आश्वासन दिया है कि जो कमियां अभी हम देख रहे हैं उसको अगले बार और सुधारेंगे, क्योंकि सुधार ही जीवन का नाम है। और हर बार कुछ सुधार करते करते हम लोग आप लोगों के सेवा में तत्पर रहेंगे, ये विधायक जी का संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और अपने पूर्व निगम पार्षद आशा जी बोलेगी, उसके पहले ललित जी 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद में पूर्व निगम पार्षद लोकप्रिय पूर्व निगम पार्षद आशा जी अपने विचार व्यक्त करेंगी। हमारी वरिष्ठ नेत्री, हमारी मार्गदर्शक, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। श्रीमती आशा सिंह जी। सबसे पहले तो आप लोग एक बार जोर से बोलिए, छठी मैया की। नहीं, बिल्कुल बीच में बिल्कुल हाथ नहीं उठा, मैं सबको देख रही हूँ। छठी मैया की, छठी मैया की। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, बड़ा नीमन लागल है, इतना बढ़िया लागल है देख के भीड़ के कि बुझाता कि हमनी के अपना अपना गाँव आ गई बन जाए। आज पहला बेर दिल्ली में बुझाता कि गांव में खड़ा बने।
ये लोग सोच रहे थे हमरा भोजपुरी ना आवेला, बहुत तगड़ा आवेला। और ये छठ की देन है कि आज हम सभी एक मंच के नीचे एक जगह, हर भाषा, हर प्रांत, हर बोली के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विधायक जी आ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ललित जी, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। हमारे बीच में लक्ष्मी नगर के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक श्री अभय वर्मा जी उपस्थित हुए हैं। और मित्रों, ये जो इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन हुआ है, मैं लक्ष्मी नगर पूर्वांचल छठ पूजा समिति के माध्यम से हमारे लक्ष्मी नगर के लोकप्रिय विधायक को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हम सभी लोगों को एक साथ एकत्रित होकर सामूहिक रूप में इस छठ पूजन का मौका दिया, यह उत्सव मनाने का मौका दिया, इस पूजा को सार्थक बनाने का मौका दिया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें विधायक जी का। जोरदार तालियों से सभी लोग दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और मैं अब सीधे अनेक वर्षों से हमारा सपना था कि आज छठ होना चाहिए, छठ का आयोजन होना चाहिए। हमें आज गौरव का प्रतीत होता है कि ऐसा विधायक हमें मिला जो इस हमारे सपने को साकार किया। विधायक जी के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं शब्द व्यक्त करूं। और आज कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने लेकिन विधायक जी ने जो किया, इसके लिए बहुत आभारी है माननीय श्री अभय वर्मा जी। पहले मेरे को स्वागत करने दीजिए। नहीं, आपका स्वागत करेंगे। आपके संरक्षण में काम हुआ है श्री उमेश प्रसाद सिंह जी, श्री एनएन चौधरी जी, श्री कलिका प्रसाद जी। और इस सुंदर आयोजन के लिए इस पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष कमलेश झा जी, मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो इस आप भी कृपया मंच पर आइए। और मैं अब हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जी से धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा कि विधायक जी सभी को संबोधित करें। की देखिए, स्वागत बुजुर्गों का होना चाहिए, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोग इस काम के मुकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि ये छठ पूजा दिल्ली में बड़ा मुश्किल हो गया है समझाना। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को एक बात आज तक समझ में नहीं आया कि छठ पर्व शुद्धता का प्रतीक है ना। अगर आप छठी मैया का प्रसाद बनाते, किसी कारण से बाथरूम चले जाते हैं तो नहा के आना पड़ता है। और मैं जो अपने घर का डाला लेके गया हूँ तो जूता चप्पल पहना ही नहीं हुआ, अभी बिना चप्पल के आया हूँ। इतना पवित्र और इतना शुद्धता के साथ पर्व होने वाला यमुना का गंदा करेगा, ये मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। क्या कहता है सरकार कि यमुना गंदी हो जाएगी, इसलिए छठ पर्व को हम रोक रहे हैं। अरे भाई, मुझे ये लगता है कि यमुना अभी सबसे गंदी है। अभी पिछले दिनों हम गए थे, मेरा मानना है कि पिछले 2 साल से आपने छठ पर्व यमुना के किनारे नहीं होने दिया, इसलिए यमुना ज़्यादा गंदी हो गई है। क्योंकि साल में एक बार हम लोग साफ करते थे और एक बार सफाई करने से यमुना साफ रहती थी, लेकिन अब तो 2 साल से हम लोग गए नहीं, ये 3रा साल है तो और यमुना गंदी है। क्योंकि हम लोग अपने गांव में नदी, पोखरा, तालाब, जी सबको एकदम चमका देते थे। साल भर उसमें गंदगी फैलता था और साल में एक बार चमका दिए फिर चलता रहता था। तो आज तक मेरे को समझ में नहीं आया है। अब तो एक ही बात है कि जब हमारे कमांड में चीज़ें आएगी तब हम एनजीटी को भी समझाएंगे, कोर्ट को भी समझाएंगे, और जो नासमझी दिखा रहा है छठ पर्व को रोककर उसको भी समझाएंगे कि छठ पर्व की क्या महत्वता है, छठ पर्व में कितनी शुद्धता है, छठ पर्व में कितनी सफाई है,
छठ पर्व से यमुना को फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी मजबूरी में हम लोगों ने इस ग्राउंड में घाट बनाया है, और यही नहीं, इस विधानसभा में 10 जगह बनाया है, और 10 जगह इसी प्रकार की व्यवस्था है। लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं लोगों के, बधाई के, धन्यवाद के, भाई साहब कमाल हो गया, हम तो बड़ा मन से व्यथित थे कि कहाँ जाएंगे, हमारा 50 गज का घर था, हमारा 3rd फ्लोर पे घर था, कैसे करेंगे पूजा, हमारा 1st फ्लोर पे घर था, न छत मिल रहा था, न नीचे सूर्य भगवान को अर्घ्य कैसे देंगे। लेकिन आपने ये 10 जगह व्यवस्थाएं करा दी तो हमें बहुत सुकून मिल रहा है, बल्कि हमारी बचत हो गई। पहले हम यमुना जाते थे तो 1000-2000 रुपया हमारा जाने आने में खर्च हो जाता था, लेकिन अब क्या है, घर से निकलो घाट सामने, और बहुत अच्छे से हमने पर्व किया है। तो मुझे इस बात की इतनी संतुष्टि है, मैं बता नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं विधायक बना और इस प्रकार का फोन आ रहा है, इस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया। इससे ज़्यादा तृप्ति नहीं हो सकती कि लोग फोन करके अपने छठ पर्व के मनाने के उल्लास का जिक्र मेरे से कर रहे हैं। मैं आप सबसे इतना ही प्रार्थना करता हूं कि लगातार पिछले 2-3 साल से हम आपके सेवा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ जो लोग बैठे हैं सब कृष्ण कुंज, बैंक इनक्लेव, विश्वकर्मा पार्क, ऐसे आसपास के लोग होंगे। हाँ, गीता कॉलोनी के भी आ गए हैं। अच्छा, तो गीता कॉलोनी वाला एरिया छोड़ के बाकी सबके घर में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंच गया है ना, पहुंचा है ना जी? हाँ, तो एक बार जोर से बोलो ना कि हाँ। अच्छा, सब छठी मैया में लीन है लगता है। मेरा ये कहना है कि मैं लगातार आप सबके सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन सेवा में इसलिए नहीं लगा हुआ हूँ कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है, इसलिए लगा हुआ है। एक तो छठी मैया की कृपा है और दूसरा आप सबका आशीर्वाद है। आप सबके आशीर्वाद के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। इसीलिए मैंने अपने बड़े बुजुर्ग को माला पहनाया, क्योंकि जब तक इनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना, ये मंच पे जितने साथी खड़े हैं, कार्यकर्ता बंधु खड़े हैं, महिलाएं खड़ी, इन सब का आशीर्वाद है, तभी ये काम हो पा रहा है। अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आज छठ पूजा पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। मेरे को उनका भी आज मैं शुभ मानता हूँ, उनके लिए भी छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि सबको बुद्धि दे, सबको सम्मति दे, सबको धन धान्य दे, सबके बच्चे आगे बढ़े, परिवार में सुख शांति हो। छठी मैया से यही हमने प्रार्थना किया। आज मेरी वाइफ भी स्कूल ब्लॉक के रामलीला पार्क में छठ पूजा की है, वहाँ भी हमने, मैं और मेरी वाइफ दोनों ने प्रार्थना किया कि हमारे क्षेत्र के लोगों में खूब तरक्की हो, खूब समृद्धि हो। निश्चित रूप से हमें बहुत तसल्ली मिला है कि लोग पूरी संतुष्टि के साथ, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे उमंगता के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व को मना रहे हैं। और कल सुबह हम लोग अर्घ देंगे। जब सुबह आप लोग कल घाट पे आएंगे तो मैं भी घाट पे आऊँगा, आप सबसे मिलूँगा और आप सबके सेवा में लगातार लगा रहूँगा। मंच पे हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व निगम पार्षदा आशा सिंह जी, कलिका प्रसाद जी, उमेश जी, NN चौधरी जी, राजेश भैया, राजेश दुबे जी हमारे, और हमारी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, जो लगातार पिछले 15 दिन से इस छठ पर्व को मनाने के लिए और अपना पहचान बना रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ तो कमलेश जी जो है लगातार संघर्षरत हैं। कभी गड्ढा खोदने वाला नहीं आ रहा है, कभी पानी लेके नहीं आ रहा है, कभी टेंट वाला नहीं आ रहा है। अभी हम घाट पे पूजा कर रहे थे तो फोन आ गया कि आप जल्दी आइए, कुछ लोग यहाँ पे आके बवाल कर रहे हैं। मैं कहा करने दो, उनका मन अपने को लोकप्रिय बनाने का है, हमारा मन छठ मैया का पूजन का है। तो तुम पूजा करो, यही मैंने कहा कि तुम पूजा करो, छोड़ दो ये सब ऊपर वाला फैसला करता रहेगा। अलका जी है, रीना गगन प्रकाश जी हैं, विभा जी हैं, मीना खन्ना जी हैं, हमारी वो सरिता जी है, अपना जितेंद्र अरोड़ा है,
अपना दीपक गर्ग है, अपना वो ऋतिक है, ऐसे तमाम हमारे बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम अर्चना बिन्नी जी हैं, छवि कला जी हैं, कुसुम गोला जी हैं, सब लोग, रुचि जी हैं, सब ये सब वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मुझे विधायक बनाया। मैं नहीं था, मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं इस लायक ही नहीं था, लेकिन सब ने रात दिन मेहनत किया और छठी मैया का कृपा था कि इस आंधी में भी हम जीत के आ गए। तो हम लगातार सेवा में लगे रहते हैं और मेरा एक ही भावना है कि आप सब खुश रहें, खूब तरक्की करें और आपका खूब आपके परिवार में संपन्नता बढ़े। यही प्रार्थना छठी मैया से भी करता हूँ और यहाँ से भी करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, मैं भाग के आया हूँ और अभी बाकी 9 जगह से भी फोन आ रहा है कि मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ। तो मैं तुरंत निकलूंगा, अब गणेश नगर कॉम्प्लेक्स जाऊंगा। हमारा भोला भाई नहीं दिखा है, कहाँ है? ठीक है, श्याम जी हैं, अर्जुन भी होगा। हाँ, तो सब हमारे परिवार के लोग हैं, यही लोग मिलजुल के कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो छठी मैया की। एक बात और कह रहा हूँ, हमारे प्रशासन जो है उन्होंने भी बड़ी मदद करी है। पुलिस वाले, सिविल डिफेंस वाले सब बेचारे लगे हुए हैं कि कैसे भी एक सफल आयोजन छठ पर्व का हो जाए। तो उनका भी हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जब ये कल संपन्न हो जाएगा तो इन सबका हम सम्मान भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसे बैठ के जाएंगे। अब करके ही पंडाल से जाएंगे। कल श्रीमान विधायक जी के प्रयास से यहाँ पे भव्य प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्रसाद लेके जरूर यहाँ से जाएं। आप लोग जो भी लोग हैं पंडाल में और जो कल आएंगे उन सब से निवेदन है कि प्रसाद लेके जरूर पंडाल से जाएं। आप लोगों के सेवा में चाय है, आप लोग चाय ले सकते हैं और ये चाय की व्यवस्था शाम से ही स्टार्ट है। बुआ जी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।